सोमवार व्रत माताएं रखती हैं क्या? 16 सोमवार होते हैं, 16 सोमवार। और ये 16 सोमवार आपकी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अब इस व्रतों को, ये जो 16 सोमवार हैं, इन सोमवार को कब से हम उठा सकते हैं, ये यहां पर शिव महापुराण वर्णन करती है, जरा सुनिएगा। 16 सोमवार कोई कैसा भी रोग की निवृत्ति के लिए किया जाए, सुंदर पति के कामना के लिए किया जाए, सुंदर पत्नी के कामना के लिए किया जाए, आदि व्याधि जरा कष्ट निवारण के लिए रखा जाए, धन धान की वृद्धि के लिए किया जाए, विजय प्राप्ति के लिए किया जाए, कोई कैसे भी काम हो, 16 सोमवार यदि व्यक्ति रखता है, अनेक अनेक कामनाओं की पूर्ति होती है 16 सोमवार से। लेकिन इनको उठाने की एक शुभ तिथि है। पहले मैं इसकी आपको कथा सुना देता हूं। 16 सोमवार के दिन भी आपको वही पूजा करना है जो पूजा मैंने अभी यहां पर आपको बताई, पार्थिव शिवलिंग की पूजा। ये श्लोक सबको याद होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की और गौरी और शंकर भगवान की, गौरी शंकर भगवान की पूजा आप सोमवार पर कर सकते हैं। और सबसे पहले जब आप पूजा करें तो बिल्व पत्र से पहले भोलेनाथ पर आपको दूर्वा चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? बिल्व पत्र से पहले आपको दूर्वा, कांडात कांडात प्रोहंती, क्योंकि स्वयं दूर्वा भैया बुद्धि के दाता गणेश जी का प्रतीक है। दूर्वा किसको चढ़ती है? श्री गणपति महाराज को। और हमारे गजानंद भगवान, जब भोलेनाथ और माता पार्वती ने कहा कि भैया जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसे प्रथम पूज्य बनाया जाएगा, क्या हुआ? क्या कहा भोलेनाथ ने? कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसे प्रथम पूज्य बनाया जाएगा। तो कार्तिकेय जी का वाहन है मयूर। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मयूर। और गणेश जी का वाहन क्या है? बोलो जरा, बोलो ना, मूषक। तो मयूर पर बैठ करके कार्तिकेय जी चले गए। अब तो भैया गणेश जी ने सोचा कि इनका तो वाहन थोड़ा सा ठीक ठाक है मेरे से, और मेरा चूहा तो चलने में बड़ा कमजोर है, बेचारा चल ही नहीं पाए। गणेश जी का वजन अपना, बोले क्या करें? तो गणेश जी ने एक दिमाग लगाया, बोले माता पिता से बड़ा पृथ्वी में कौन होगा। तो गणेश जी ने एक परिक्रमा अपने माता पिता की करी और भैया जल्दी से आकर के मैया पिताजी की गोदी पर बैठ गए। तो कार्तिकेय जी जब आए तो कहते हैं पिताजी मैं परिक्रमा करके आ गया। तो इतने में गणेश जी को देखा कि बोले अरे पहले इतनी बड़ी परिक्रमा करके मैं आ रहा हूं, मुझे तो गणेश जी कहीं दिखे ही नहीं परिक्रमा लगाते, और मैं देख रहा हूं कि पहले गोद में ये बैठ गए। तो गणेश जी की तरफ से भोलेनाथ बोले, कहते हैं अरे कार्तिकेय, सबसे पहली परिक्रमा पूरी तो गणेश ने कर ली। बोले गणेश ने कैसे कर ली? बोलिए पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करने गए, ये तो मेरी और तेरी मैया की परिक्रमा करके गोद पर बैठ गए हैं। तो कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गई। हाँ, जोर से बजाया करो, घोड़े जैसे मत दौड़ाया करो। हाँ, अगर हो जाता तो मैं चुप हो जाऊं। तो गणेश जी को तो भैया कार्तिकेय जी को बड़ी गुस्सा आ गई। बोले बताओ, हम तो लगे रह गए परिक्रमा लगाने और ये अपने मैया पिता की परिक्रमा लगा के बैठ गए। तो कार्तिकेय जी ने छोटा सा प्रहार कर दिया और वो छोटा सा प्रहार जाके गणेश जी के दांत पर लग गया। तो गणेश जी का एक दंत टूट गया। तब से गणेश जी का नाम पड़ा एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। तो गणेश जी का तभी से नाम पड़ गया बुद्धि के दाता। क्या नाम पड़ा? बुद्धि के दाता। तो जब आप सोमवार का व्रत रखें और बिल्व पत्र चढ़ाने की जब बारी आए, जब आपके आचार्य देवता, ब्राह्मण देवता, पंडित जी चढ़वाएं, तो बिल्व पत्र से पहले आप भोलेनाथ पर दूर्वा चढ़ाएं। प्रेम से कहें हर हर महादेव। 16 सोमवार का जो व्रत है आप इनको रख सकते हैं, या तो आप श्रावण के प्रथम सोमवार से रखें। जिसके अभी शुरुआत हो गए उनकी तो कोई बात नहीं, जिनके नहीं हुए हैं तो वो भैया श्रावण के प्रथम सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठा सकते हैं। कब से उठा सकते हैं? जरा जोर से बताइए मुझे। सावन के पहले सोमवार से। और यदि वो भी छूट जाए, घर में कोई रोग चल रहा है या शरीर साथ नहीं दे रहा है या आदि आदि बीमारियां आजकल हो रही हैं खान पान से, यदि छूट जाए श्रावण, तो आप बैसाख सोमवार से उठा सकते हैं। कब से? बैसाख सोमवार से आप 16 सोमवार का व्रत उठा सकते हैं और विधिवत तरीके से आप भोलेनाथ की उपासना करें। कोई माताएं बहनें हैं क्या जो सोमवार का व्रत रखती हो? 16 सोमवार अच्छा पूर्ण हो गए, अभी चल रहे हैं? अभी चल रहे हैं ना? तो जिनके चल रहे हैं वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान बहुत श्रद्धा के साथ सुनेंगे, बहुत श्रद्धा के साथ सब सुनेंगे भैया। पार्थिव शिवलिंग कलयुग में भैया सबसे ज्यादा फल प्राप्त कराने वाली है। और यदि आप सोमनाथ जी के भक्त हैं, महाकालेश्वर के भक्त हैं, बाबा वैद्यनाथ के भक्त हैं, आदि आदि किन्हीं के जो भक्त हैं, पार्थिव शिवलिंग में ऐसी महिमा है कि आप यदि जिस किसी भी द्वादश ज्योतिर्लिंग में जिस शिवलिंग का दर्शन करते हैं और वही शिवलिंग की भावना रखते हुए आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो आपको वहां द्वादश ज्योतिर्लिंग में बैठी शिवलिंग आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से वही फल आपको मिलेगा जो उन शिवलिंग में पूजा करने से प्राप्त होता है। उन शिवलिंग में जो है वही फल आपको मिलेगा। ये पार्थिव शिवलिंग की महिमा है। अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं, महाकालेश्वर नहीं जा पा रहे हैं, बाबा वैद्यनाथ नहीं जा रहे हैं, आप सोमनाथ नहीं जा पा रहे हैं, सौराष्ट्र में है ना गुजरात के पास सोमनाथ जी, महाकाल नहीं जा पा रहे हैं, काशी विश्वनाथ नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सरल, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब भक्त भी भोलेनाथ की उपासना कर सकता है। ठीक है भैया। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। सतयुग में भैया माणी के
माणिक्य के, मणि के शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ थे। और भैया त्रेता में सोने के थे और द्वापर में पारे के थे और कलयुग में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग है भैया। बोलो महादेव शंकर भगवान की जय। ठीक है, अब आइए एक बात का निरूपण और हम कर देते हैं। अब यहां पर वर्णन आता है कि जब महादेव की, या आप 16 सोमवार का व्रत रखते हैं या आप एक सोमवार रखते हैं, शिवरात्रि प्रदोष जो भी व्रत रखते हैं, तो भैया भस्म माताओं को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आप जब व्रत करते हैं तो क्या भस्म लगा करके पूजा करें माताएं, स्त्रियां जिनका विवाह हो गया या जिनका नहीं हुआ है? इस बात को मैं प्रमाण सहित शिव महापुराण क्या कहती है जरा ध्यान से सुनिएगा।